यहाँ के गार्डन की खास बात ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बेकार पड़ी वस्तुओं से किस तरह आप अपने बगीचे को सजा सकते हैं व अपने चारों तरफ हरियाली ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मायावल विद्या निकेतन के गार्डन की तरफ। जिन्हें हम इस्तेमाल करके इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है। लेकिन मायावल विद्या निकेतन स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है कि हम इन बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके इनके अंदर पौधे लगाते हैं और कलर करके इनको सुंदर तरीके से सजाया जा सकता है। तो देखिए ये बॉटल्स हमने रेडी करी है और ये कितनी सुंदर लग रही है। इसी तरह चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं खाली प्लास्टिक की बेकार बड़ी बाल्टी तो हमने कितनी खूबसूरत तरीके से रंगों से सजाया है और इसमें हमने तरह तरह के सजावटी पौधे लगाकर स्कूल को और भी सुंदर बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आज की दुनिया में, और वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो इनमें हमने सब सजावटी पौधे लगाए हैं जिससे हमारा बगीचा और भी सुंदर दिखाई देता है। पौधे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला पौधा कौन सा है। तो ये है गिलोय की बेल, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कहो तो अमृत बेल। कई प्रकार की बीमारियों में काम आने वाली है ये बेल। मेरा तो ये मानना है कि आप सभी को अपने घरों में इस अमृत बेल को लगाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में आप गिलोय की इस अमृत बेल को। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं मायावल विद्या निकेतन के बगीचे में और क्या क्या लगा है। ये देखिए ये है तुलसी। तुलसी कफ या खांसी हो जाने पर तुलसी की पत्तियों को चाय में या काढ़ा बनाकर दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी आराम देता है। तो मेरा तो ये मानना है कि सभी अपने घरों में तुलसी लगाइए और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा लीजिए और कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी हो तुलसी को उसमें डालिए, तुलसी का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। ये देखिए ये है आंवला, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है। इसके फल से अचार, मुरब्बा आदि भी बनाया जाता है। ये छायादार वृक्ष है। अभी ये हमारे पास जो पौधा लगा है ये भी छोटा है, मगर जिस समय ये बड़ा होगा उस समय इसकी छाया और इसके फल जो लगे होंगे वो भरपूर मात्रा में लगे होंगे। और इसी के साथ हमने प्लास्टिक की जो बेकार पड़ी थी हमारे पास बॉटल, उसकी हमने ये इसकी बाउंड्री बनाई है जिससे इसकी बाउंड्री भी बन गई और ये बहुत खूबसूरत भी दिखाई दे रही है। मायावल विद्या निकेतन के बगीचे की शान और भी बढ़ जाती है जब हम यहाँ पर सब्जियाँ लगाते हैं। और सब्जियाँ लगाई है हमने, ये है घिया की बेल। इससे क्या है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये भी पता रहता है कि सब्जी कैसे उगती है, उसमें फूल आता है फिर उसमें फल आता है। तो ये हमने घिया लगाई है, अभी इसमें कुछ ही दिन बाद घिया आने वाली है। ये देखिए कहाँ पे लगी हुई है, ये देखिए ये फूल है और घिया भी आई है। हमने ये तोरी भी उगाई है, ये तोरी लगी है इसमें। ये देखिए ये तोरी है, इससे मोटी मात्रा में खून बढ़ता है। तो बच्चों को बताया जाता है तोरी बच्चों को खानी चाहिए, घिया भी खानी चाहिए। और चलिए अब चलते हैं पालक की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं पालक की खेती। और ये है पालक हरा हरा, और इसको खाने से आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर में पालक, घिया, तोरी लगाएं और बच्चों को ताज़ी सब्जियों से रूबरू करें। ये देखिए ये लहरा हुआ है। तो चलिए अब मायावल विद्या निकेतन के बगीचे में ये प्यारा सा
ये देखिए, ये सजावट के बहुत काम आता है और इसके पत्तों को दवाई के लिए भी काम लिया जाता है। और इसी के साथ साथ ये देखिए पुराने बड़े टायर, इनको सुंदर रंगों से सजाकर हमने अपने गार्डन में लगाया है और ये बाउंड्री का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। मायागुल विद्यानिकेतन की क्यारी में एक और ख़ास बात कि आम के आम और खियों के दाम। जिस नारियल को पानी पीकर लोग फेंक देते हैं, उसी नारियल को हमने बच्चों को सिखाया है कि आप इनको हैंगिंग गार्डन के लिए हैंगिंग पौधों में काम में ला सकते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये जो नारियल है ये खुद में ही खाद है, ये पूरा खाद ही है। इसके अंदर हमने पौधा लगाया है तो खाद उसे अपने आप मिल रही है, वो खुद में एक खाद है। कॉकपिट के नाम से भी सभी लोग जानते होंगे। इन्हें सुखाकर तब इसकी खाद बनाई जाती है। मगर ग्रीन नारियल में भी अगर आप पौधा लगाओगे तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो ये देखिए, हमने नारियल यूज़ करना बच्चों को सिखाया है। हैंगिंग प्लांट, तो आप भी इसी तरह अपने गार्डन में, अपने बालकनी में, अपने छतों पर कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे बना सकते हो और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हो और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। तो चलिए अब लिए चलते हैं आपको मायागुल विद्यानिकेतन के गार्डन में, जहाँ पर हमने अमरूद का हमारा जो एक पेड़ लगा है और ये पेड़ इसकी हर चीज़ काम आती है, जैसे फल, पत्ते, छाल, लकड़ी, सभी कुछ काम आता है। और ये भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। चलिए अब हम दिखाते हैं एक बहुत ही जैसी दवाई ही कह लो, और वो है एलोवेरा, जो हमारी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। और अगर आप बालों में लगाएंगे तो आपके बाल भी लंबे होंगे। और जो सौंदर्य प्रसाधन आप बाजार से इतने महंगे महंगे खरीदते हैं, अगर एक एलोवेरा आप लगा लोगे तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। हमारे बगीचे में नींबू का पेड़ भी है। ये देखिए, ये है नींबू। और नींबू अगर आपको उल्टी हो रही है, आपके पेट में दर्द है, तो नींबू का पानी बनाकर आप इसमें उसको दे सकते हो। गर्मियों में ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसका अचार भी बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिए, ये है नींबू का पेड़।